हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकल मिश्रा और आप देख रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारे पास आरडब्ल्यूए यानी रोजगार विद अंकित सर की बुक है, जिसके मैं जिसका चैप्टर है एवरेज और यानी औसत। उसके मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैंने टॉप 10 वो वाले उठाए हैं जो ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते। करीब इस चैप्टर में उन्होंने 60+ क्वेश्चन दिए हैं, तो इसके टॉप 10 जो अच्छे चैप्टर जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो पहला पहला क्वेश्चन जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि ये 5-6 नंबर्स दिए हुए हैं और उसमें एक एक्स भी जोड़ दिया गया। तो आप इसको बहुत, जिसको किसी को कॉन्सेप्ट ना पता हो तो सीधी बात है कि ये वाला जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, तो इन सारों को जोड़ो, फिर ये देख लो कि ये सारे कितने हुए हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ के और बटे में 6 करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत है, या फिर मान लो 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत है, तो ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ। इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार को बोल देना। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आप लोग ज्वाइन होइए। मैं उसकी सारी PDF इस वाली बुक की डाल दिया हूँ, और आप लोग पहले सॉल्व करिए आके, फिर उसके बाद में टॉप 10 जो क्वेश्चन है जो नहीं होते हैं, जो शायद टफ लगते हैं, वो मैं यहाँ पे डेली करवा रहा हूँ। क्योंकि सर जी जो है एक हफ्ते में एक चैप्टर करवा रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा। जनवरी में एग्जाम है, मतलब 4 संडे बचे हुए हैं, तो बताओ कैसे हो पाएगा। या फिर वो जल्दी जल्दी लास्ट में करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो दिक्कत आएगी आप लोगों को कहीं ना कहीं। तो चलिए करवाते हैं। तो मुझे 13 क्वेश्चन पहला ठीक ठाक लगा है, तो आप लोग 13 क्वेश्चन को पहले तो रीड कर लीजिए कि 5 संख्याओं का औसत दिया गया है और पहली 4 संख्याओं, तो यहाँ पे अगली लाइन बोलेगी पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। बस इसी लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है, यहीं से सॉल्व होगा। जो पहली संख्या है वो 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या निकाल ली हमको। तो आप लोग या तो निकाल के देख लिए एक बार वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिएगा एक बार। देखिए 5 संख्याओं का औसत उन्होंने कितना दिया है, तो 5 संख्याएं हम निकाल ले रहे हैं। 16.4 दिया गया है, तो 5 संख्याएं हम निकाल ले रहे हैं। पाँचों को 20 की बिंदी, और यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे। और 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 दूनी 10, 3 13। ठीक है, 132 आ गई 5 संख्याएं जो हमारी थी। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या मान लो हमने a मान ली है, और जो बची 4 संख्याएं हैं वो हमने x मान ली हैं। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो इनके योग के 5वें हिस्सा कर लो। इनका 5वां हिस्सा कैसे हो जाएगा, बटे में 5 कर दो। 5वां हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया। तो पहली संख्या शेष 4 संख्याएं हमने ये मानी है। ठीक है, ये मैंने पहली संख्या मानी है। ठीक है, तो इनके 5वें हिस्से के बराबर है पहली संख्या, तो बिल्कुल सही इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो a में इंटू 5a बराबर x, और a अपान x को इधर लाएंगे, 5 को इधर ले गए थे पहले, फिर हम x को इधर लाएंगे, तो 1/5 आ जाएगा। अब हमको मालूम है ये हमारी पहली संख्या और ये वाली हमारी 4 संख्या। 4 और 1 मतलब पाँचों संख्याएं कितनी आ गई, 5 और 6 आ गई हैं। वो कह रहा है 6 नहीं है हमारी सारी संख्याएं, वो कितनी हैं 132 हैं। तो यहाँ पे 6 का मान इन्होंने दे दिया कितना 132, 132 दे दिया। अब 1 का मान कितना हो जाएगा 132/6, और हमको निकालना क्या था पहली संख्या कितनी है 1, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो निकल आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको कर लेना बस इसका। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है और रिपीट हुए हैं, और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके क्वेश्चन 7-8 हैं, मैं केवल 1-2 करवाऊंगा। इसमें बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा।
ये सेटअप करने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरा सेटअप तो है नहीं मेरे पास अच्छा। तो मैं क्वेश्चन आपको एक बार देख लिया मैंने, अब मैं फिर से बोल दूंगा। तो 3 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। तो तीनों संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी बताइए? 3 में गुणा 45, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 आ गई। अब फिर वो अगली लाइन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से तिगुनी है और दूसरी संख्या, यहाँ पे देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। तो देखो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे तीनों संख्याएं लिख लेंगे 1 2 और यहाँ पे 3। तो तीसरी संख्या जो है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से दुगनी है। तो ये हमने लिख लिया, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से तिगुनी है, ठीक है। ये दोनों हमारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो 3 संख्या का 45 है, वो तो हमने कर ही लिया था, यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो वो तीनों संख्या का योग निकल आया। अब वो दूसरी वाली लाइन में क्या कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी हो गई और पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हमको इसमें क्या करना है, बस अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर पूछा गया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना आ रहा है हमारा? 4 आ रहा है। अब बस हमको क्या करना है, ये देख लो ये तीनों संख्या हैं कितनी, 6 और 2 कितनी 8 और 1 9, 9 हो गई हैं। और 9 बराबर कितनी दी हैं, मतलब तीनों संख्याएं ये कितनी दी गई हैं 135। तो यहाँ पे एक कितने के बराबर हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 135/9। तो यहाँ पे अब पूछा क्या गया है, 4 का मान, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 से काट के देख लिया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 15 4 जा 60। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसके बाद में सेम 15th जो क्वेश्चन नंबर है उसमें भी यही बोल रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। तो मैं 15 को यहाँ पे पहले इतना क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ कि 4 संख्याओं को जो औसत 60 है, तो चारों संख्या हमारी कितनी हो गई? 240, ठीक है ना। तो बस पहली लाइन हमने यहाँ पे लिख ली है। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक जरा सा इसमें आता कि और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो देखो पहली संख्या हमने क्या किया, पहली संख्या हमने फिर से ए मान ली। ये सबसे पहले नंबर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया उसी के बराबर, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। तो पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो शेष संख्या हमने x मान ली है और इनकी क्या है, शेष संख्याओं की 1/3 है। तो यहाँ पे 3 इधर आएगा, 3 इधर आ जाएगा हमारा। तो 3a = कितना आ गया, x। तो a/, में x = कितना आ गया, 1/3, ठीक है। अब ये तीनों, अब ये हमारी जो सारी संख्याएं हैं ये कितनी हो गई, 3 1 4 संख्याएं हो गई, 4 हो गई ये सारी मिला के। अब ये 4 हो गई, 4 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 4 का मान दिया गया है 240, ठीक है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, सीधे सामने काट लिया करिए, है ना। तो इससे टाइम जितना जल्दी हो सके शॉर्ट में सीखिए ये सारी कैलकुलेशंस। तो सामने काट लो, बटे में लाके काटेंगे, इससे अच्छा सामने काटना सीखिए, हैं। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि पहली संख्या क्या कीजिए, तो पहली तो हम निकाल ही रहे थे, ठीक है। तो ये पहली हमारी आ गई है क्योंकि पहली संख्या हमने ए मानी थी, तो ए का मान दे दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा 60 आंसर आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 17 देखो, 17 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो औसत तो आप तब निकाल पाओगे ना जब पहली 7 संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लोगे कि पहली 7 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है। तो वो फार्मूला ये होता है n × n+1 और फिर कर देंगे 2n + 1/6, ये उसका फार्मूला होता है।
तो कितनी बोलेंगी, पहली 7 बोलेंगी, तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम 7, ठीक है। n की जगह पे हमने 7 रख लिया, और n+1 है तो कितना हो जाएगा, n+1 8, 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, बटे में 6 कर लीजिएगा। तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियाँ 6 और 5 15, ठीक है। तो 5 चौकू 20 और 20 सत्ते 140, तो यहाँ पे कितना आ गया 140 हो गया। तो अब वो कह रहा है इन सब की जो वर्गों को जो जितना आ गया है ना वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वर्ग हमको मालूम हो गया प्रथम 7 का इतना वर्ग होता है, तो इसका औसत कितना होगा, 7 का बोला गया तो 7 का औसत निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 20। अगर आप लोग इनको करना चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा 1 घंटे का बोलूँ और आप लोगों का टाइम भी ख़राब हो। जो लोग करना चाहते हैं पहले से ही हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मैं PDF डालता हूँ और आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखो जो ये वाला 21 क्वेश्चन है, ये मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। सबसे अच्छा मतलब इसलिए कि इसमें थोड़ा सोचना पड़ा एक बार को, एकदम से नहीं होगा। जो पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार भी कर रहे हैं, उनसे भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या कह रहा है कि x बाई और ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, MTS वाले में आया हुआ है। देखो कि MTS वाले के नहीं आते हैं या फिर उनके आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए x बाई और z का औसत z से 6 अधिक है, ठीक है। x बाई z का जो औसत है वो z से 6 अधिक है, और x बाई का औसत 50 है, ठीक है। और यदि u z से 6 कम है तो u और z का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, x बाई z का जो औसत है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे ले लीजिए, बिल्कुल सामने सामने। अब ठीक है, सवाल भी दिख रहा होगा, यहाँ से ब्लर हो जा रहा है सवाल, ठीक है। तो x और y और z इन तीनों को जो औसत होता है, औसत कैसे निकालते हैं, बटे में 3 कर लेते हैं। ये तीन लिखिए और 3 का औसत निकाला तो 3 का औसत निकाल लिया। वो z से, तो मतलब इधर लिख लिया हमने z, तो z से कितना अधिक है, 6 अधिक है। अब समझ में आ गया, इक्वेशन बन गई हमारी यहाँ पे पूरी। शायद फ़ोन में आ भी नहीं रही होगी, चलो अभी छोटा कर लेंगे इसके बाद। तो z से 6 अधिक हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 हमारा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3z प्लस 6। अब इनको क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3z प्लस का 18। अब z इधर आएगा क्योंकि चर एक तरफ रहते हैं, चर एक तरफ, तो z इधर आ जाएगा मेरा, तो z आएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर जब z 3 का आएगा तो 3 यहाँ पे आएगा, माइनस का 3 इधर हो जाएगा, इधर का प्लस z है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2z बचेगा, तो माइनस का 2z इज इक्वल टू 18। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हमको बनानी इसी में। देखिए x और y का औसत इतना दिया गया है, तो x y का औसत दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x और y टोटल निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 50 दिया गया था औसत, तो हमारा 100 हो गया। देखो x प्लस वाई का औसत हमको कितना दिया गया था, 50 दिया गया, तो यानी x y का मान कितना हो गया, 100 हो गया। मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब वो तीसरी लाइन में ये कह रहा है कि यदि u z से 6 कम है, यदि u z से 6 कम है, तो देखो u z से 6 कम है, यानी कि z जो है वो u से 6 ज़्यादा है। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमने z ही क्यों निकाला है इसमें, हम u भी तो कर सकते थे ना। देखो हमने इसलिए निकाला है, टीचर यही नहीं बताते हम लोगों को, तभी हम लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। z हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली ना, इसमें z का मान दिया हो गया है, तो हम z का मान जब हम दोनों को एक जगह पर रखेंगे तो z का मान निकल आएगा। जब z का मान निकल आएगा ना, तो हमारा u तो इसमें z का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे u वाले में, तो यहाँ पे u का भी मान निकल आएगा। तो हमको निकालना सिर्फ u और z का औसत है, तो यानी कि जब u और z मिल जाएगा तो उनका औसत तो निकल ही आएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब 1 और थर्ड को देखो, x प्लस वाई माइनस 2z, यानी कि नहीं से फर्स्ट और सेकंड को देखो, x प्लस वाई की जगह पे, इसमें x प्लस वाई की जगह पे हम 100 रख सकते हैं। देखो आराम से रख सकते हैं ना, x प्लस वाई की जगह 100,
तो x प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 100 माइनस का 2z, ठीक है, इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, अब इधर या तो हम इधर 100 को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का 2z इधर है तो 100 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 100 और प्लस का 18। अब यहाँ पे माइनस का 2z और यहाँ पे कितना बचा है 82 माइनस का, और यहाँ पे 2 से 82 काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे z बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 2 एकम 2, तो 41 आ गया। अब z का मान अगर हमारा 41 आ गया है तो हम किस में रख देंगे, z का मान इस वाले में रख देंगे, यानी कि z इजक्वल टू u प्लस में 6 था तो z का मान यहाँ पे कितना रख z, अब z में मान में हम यहाँ पे 41 रख रहे हैं तो u प्लस में 6, अब u बराबर कितना आ जाएगा 6 जब इधर जाएगा तो 41 में से माइनस का 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा, u बराबर बचेगा हमारा 35। u बराबर 35 आ गया, z हमारा यहाँ पे 41 आ ही गया था, तो इन दोनों का औसत हम निकाल लेंगे आराम से। 41 प्लस में 35 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 1 6 4 3 7 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 2 8 16 38 आ गया, ठीक है, 38 हमारा आंसर भी आ रहा है। तो यही सबसे अच्छा सवाल था, इसके बाद तो सब सवाल एकदम घटिया हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको करना जरूर है, ऐसा नहीं कि अच्छा कोई सवाल है तो उसको करना नहीं, करना सबको ही है, ठीक है। तो अब मैं अच्छे क्वेश्चन पे आपको फिर से आगे ले चलता हूँ और सारे सवाल ऐसे ही है। तो ये एक जो पार्ट है ना ये है इजी, पर मैं बताऊँगा ज़रूर क्योंकि ये आता बहुत है, इसके करीब करीब सर ने 7-8 सवाल दिए हैं। तो देखिए 8 जहाज कर्मी का औसत वजन कितना दिया गया है, देखो 8 जहाज कर्मी थे, उनका औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। क्यों, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, मतलब कि इस कहने का मतलब ये है कि जब एक 60 किलो का जहाज कर्मी गया और उसकी जगह जब दूसरा आया तो 1.5 किलो वजन बढ़ गया। तो बस वही हमको देखना है कि 8 आदमी जो थे उनका 1.5 किलो वजन बढ़ गया। पता क्यों बढ़ गया, क्योंकि उनकी जगह पे एक ज़्यादा वजन का व्यक्ति आया होगा ना, तभी तो बढ़ गया होगा ना। तो अब 8 के रहेंगे 8, क्योंकि एक तो चला गया एक आया, तो रहेंगे 8 का अब 1.5 बढ़ा है अगर मान लो, तो कितना बढ़ जाएगा 15 8 120, ठीक है। तो 12 बढ़ गया, आया कितने का था 60 का, 60 का आया है, मतलब जो गया या जो आया वो 60 का है, 60 का आया होगा प्लस वो 1.5 सबके में लाया होगा, सबके में तो उसने बढ़ाया तो सबके में ऐड किए होंगे उसने अपने वजन से, तो 1.5 मतलब 12 और बढ़ गया, तो कितना हो गया ये टोटल हमारा 72। इसको सोचो एक बार को अच्छे से और इसे इतनी ही शॉर्ट में करने की कोशिश करो, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखो 12 नाविक थे यहाँ पे, 12 नाविकों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, कितना 1/3 बढ़ जाता है जब एक नाविक का वजन जिसका 55 किलोग्राम है उसको एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर दे, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसको एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, बहुत बहुत बार आता है, ठीक है। तो देखो 12 नाविक थे, उनका कितना बढ़ गया 1/3, अगर 1/3 बढ़ा हुआ है तो देखो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। 4 क्यों बढ़ गया बताओ, जब एक 55 किलो का आया होगा तो वो सबका लाया होगा, 12 का 1/3 लाया तो 12 का 1/3 कितना होता है 4 होता है, तो 4 बढ़ गया सबका पहले, और वो कितने का आया है 55 का, 55 + 4 बराबर कितना हो गया 59, तो ये 59 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसको करके देखिए एक बार, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 26 में फिर वही कहना है, 26 में फिर वही कह रहा है। देखो स्कूल के 10 शिक्षक थे, उनमें से एक सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक आ जाता है। तो यानी कि जो गया था वो हमें पता नहीं कितने का गया था, पर उसके 25 वर्षीय एक नया आ जाता है, ठीक है। तो 25 तो ये आया ही आया है, ठीक है। परिणाम स्वरूप वो 3 बार, और जब वो आता है ना तो उसका औसत वजन, सबका औसत वजन जो है 3 वर्ष कम हो जाता है। अरे यार अब तो यहाँ पे कम हो गया, अच्छा कम क्यों हो गया है, क्योंकि उसका वजन जो है सबसे रुको हाँ ठीक है, सबसे तो उनका वजन, उसका वजन कम होगा तो यानी कि सबका कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेवानिवृत्त की आयु हमको वर्षों में निकालनी है। तो अब देखो 25 वर्ष का आया है, 3 वर्ष कम हुए, 3 वर्ष औसत कम हुए, तो और कितने में से हुए 10 शिक्षकों के 3 वर्ष कम हुए सबके, तो कितने कम हो गए 10 में × 30 30 और कम हो गए,
और ये कितने का था? 25 का। तो कितने का आया होगा? 55 का आया होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक बार और, तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और इसमें दिए गए, वो मैंने नहीं लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ये वाला तो मतलब कई बार तुमने टेस्ट में भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि 9 संख्याएं थीं, उनका औसत वजन 11 था। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 लिख दिया गया है। ठीक है, 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में कुछ नहीं अंकित कर दिया गया है। तो सही औसत ज्ञात करें। तो देखो 9 संख्याएं का औसत हमें पास में 11 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 लिख दिया गया है। भैया 23 था, उसको लिखा गया कितना? 32। अगर 32 लिख दिया गया है ना, 23 था और उसको 32 लिख दिया गया, तो लिख ज़्यादा दिया गया है ना। अब अगर किसी चीज़ को अगर तुम ज़्यादा लिख दोगे, हाँ, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा लिख दोगे और वो कम चीज़ होगी, तो यानी कि औसत तो फिर हमें कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने औसत भी ज़्यादा ही कर दिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 9 संख्याओं का औसत 11 था। तो अब देखिए, पहले हम ये देख लेंगे ट्रिक इसमें कैसे काम करती। तो हम ये देख लेंगे कि एक्चुअल में उसका 23 था, हमने लिख दिया 32, तो यानी कि कितना ज़्यादा लिख दिया हमने, ये हम देखेंगे। तो हमने देखो 9 ज़्यादा लिख दिया, 9 ज़्यादा लिख दिया। संख्याएं कितनी थी? 9 थी। तो इनका औसत कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि 1 हमने ज़्यादा लिख दिया था। और इनका औसत था कितना? 11 था। तो 11 में से 1 घटा देंगे, अगर 1 हमने ज़्यादा लिख दिया था तो कितना आ गया? 10 आ गया। यही आंसर है। और ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे, ऐसी इसी ट्रिक से करने पड़ेंगे, वरना आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग पूरा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 28 में देखिए, यहाँ पे भी वही वही बात आ गई कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 था। ठीक है, बाद में त्रुटि के कारण पता लगा कि 64 को 46 लिख दिया गया। अब 64 को 46 लिख दिया गया है, तो यानी कि औसत बढ़ेगा, क्योंकि 64 को लिख दिया भैया हमने 46, तो ध्यान रखना इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे इसमें क्या करना है कि औसत 52 था तो यहाँ पे आराम से इसको जैसे करना जैसे हमने ये वाला करवाया है। हर सवाल नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी हो नहीं पाएंगे। इसको बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें 10% वाला आ गया। तो देखिए 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु यहाँ पे कितनी दी थी? 20 वर्ष दी गई थी। यदि कोच की औसत आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। अब बताओ, औसत आयु 10% बढ़ जाती है। पहले औसत आयु थी कितनी? 20 वर्ष थी। इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया कि 20 वर्ष औसत आयु थी भैया, इसका 10% बढ़ गई। 10% मतलब होता है इसका हो गया 2 वर्ष बढ़ गई। अब बस, अब ध्यान रखना 2 बढ़ी है, औसत आयु बढ़ी है, इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 बढ़ गई है, क्या बढ़ी है? औसत आयु बढ़ी है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष थी, और अगर हमारी 2 बढ़ी है तो हम क्या कैसे करेंगे कि 11 खिलाड़ी हो गए यहाँ पे और 2 वर्ष, तो यहाँ पे इनकी होगी 22। 2 वर्ष सबकी बढ़ी तो 22 हो गई, और 22 का वो खुद आया हो। ठीक है, तो कितना होगी टोटल? 44 यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये भी दिया गया है 30 वाला, बहुत सिंपल है। 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आराम से निकाल लीजिए कितना होगी। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है, तो बच्चों को 48 साल की होगी सब सारे चारों बहनें। और माँ की आयु को सम्मिलित कर लें तो 5 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु। औसत आयु 12 थी और 12 5 मतलब 5 बढ़ गई तो कितनी हुई? 17 हो गई। अब लोग भी 5 हो गए तो 17 अपना 85 हो गई। अब इसको माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने 85 क्यों लिया? 85 कैसे हो गया? देखो औसत आयु 5 बढ़ी है, तो यानी कि 12 से 5 बढ़ी तो कितना हो जाएगा? 17 हो गई। और इसमें माँ की आयु को सम्मिलित कर लिया गया, तो यानी पहले 4 बहनें थी, 4 का तो ये था। ठीक है, 4 का तो डेटा ये था, 4 बहनों का होता है 12 वर्ष है, तो ये आ गया। अब माँ भी शामिल होगी तो कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए, और औसत आयु भी बढ़ गई है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 कितनी आ गई, तो इसमें माइनस करेंगे तो वैसे माँ की आयु बचेगी। कितनी बची? 8 7 15, और यहाँ पर कितने बचेगी? 3, तो 37 वर्ष आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, मैं सोच रहा हूँ 25 मिनट की वीडियो बने। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है 31 सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे 34। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, शायद आपके लास्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे थोड़े बहुत और क्रिकेट के वाले नहीं बचते हैं, जो क्रिकेट में रन ज़्यादा बनते हैं वो वाले। तो बस इतने ही क्वेश्चन है आपके पास, 60 क्वेश्चन हैं। 60 बाद में ये इन्होंने इसके आंसर की दे दिए। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन अगली वीडियो में करवा दूंगा। बस करीब करीब ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, 10 मिनट लगेगा। ये वाली वीडियो लंबी होगी पहली वाली आज। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार ठीक है, अच्छा लगता है यार, तुम लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। बस ये कुछ नहीं यार, तुम लोग रील्स देखते हो तो कभी कभी इसको देख लिया करो तो अच्छा ही रहेगा तुम लोगों के लिए। वैसे ये बात तो जान ही लो कि सर जी जो तुम लोगों के लिए करा रहे हैं तो वो हर संडे को एक क्लास ले रहे हैं, और चैप्टर्स आपको मालूम ही है, यहाँ पे देख लो करीब वो 18 से 20 चैप्टर हैं। तो 4 संडे बचे हुए हैं उनके पास में, तो 4 चैप्टर वो करा लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा ना। और ये फिर इधर बड़े वाले चैप्टर हैं क्षेत्रमती, वो एक दिन में करा देंगे तो कैसे समझ पाएगा बच्चे। तो ये क्लासेस ज़रूर लेते रहो मेरी वाली। करीब 10 मिनट की है, 10-15 मिनट की ही हुआ करेगी। पहली क्लास थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, जय हिंद।